आज मोटा मोटी हमने 6 महीना में लगभग 24-25 गो कंपनी में मुआवजा मजदूर सबके दे लिए और देहांत और उत्तराधिकारी के नियोजन दिए लिए और बोकारो के कंपनी में ऐतिहासिक मुआवजा दिए लिए। मुआवजा का से पहले मिला है ना तो कागज कलम प्रक्रिया से मिला है, कोर्ट से कचहरी से थाना से बड़ी नौछो से मिला है। हमने बोकारो के कंपनी में फोन पे करके मुआवजा दिया अभी 16 लाख, 1-2 टका नहीं 16 लाख। और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के हले कोई अधिकारी वो प्रत्येक 5 मिनट में एक बार बाहर जा कहले थोड़ा दिल्ली बात कर रहे हैं। हाँ जाइए दिल्ली बात करके आइए। फिर कहले कि बोला है 3 लाख देंगे। हम कहले सर और फिर 5 मिनट बाहर जाइए। फिर कहा 5 लाख देंगे। हम कहले सर और 5 मिनट लीजिए, 7.5 लाख बोले हैं। कहले और 5 मिनट लीजिए, 11 तक फाइनल है, इतना में बोलिए नहीं तो आप लोग जो कीजिएगा कीजिए। लास्ट हमने शुरू में कहा लिया 16 तो 16 झारखंडी हार 16 तो 16 झारखंडी हार 16 तो 16 तो 16 बार भरो 16 बार ढोक वही मतलब ना हो। लास्ट मैनेजमेंट के हाथ जोड़ के और एकदम सीधे फोन पे में ई पार से पार स्कैनर करके 16 लाख रुपया को अकाउंट में। तो जब हमने कुछ ना हिए से हमने अपना प्रयास के सफल कर दे लिए तो सही खतरे हमने कह रहे कि हमने कुछ दे, अगर कुछ दे भी तो आर बड़ा बदलाव है। जब हमने कुछ ना हिए हाँ में की भला है कि हमने के लगभग रात्रि 12 बजे के लिए दिने 12 बजे समाधान मिले, यानी कि हमने के लगभग 24 घंटा कहीं 12 घंटा कहीं 38 घंटा धरना में हमने के खुद बैठे हुए तो न्यू देखल तो हमने के की व्यवहार है ना 38 घंटा 40 घंटा कहीं कहीं तो 6 दिन डेड बॉडी के लाई के 6 दिन धरना में बैठे वाला कहे ना हमने अभी पद में नहीं है। ठीक है जिसने पार ले हमने दिया दे लिए, लेकिन अगर हमने कोई संवैधानिक शक्ति कोई पद में आ जाए तो 6 दिन ना 6 सेकंड में समाधान करता है। सीधे कलेक्टर में यार तुम्हें पद में सीधे कलेक्टर के फंड पे कलेक्टर साहब देख लीजिएगा। वैसे भी आपका टीएमटी फंड में 1500 करोड़ है, काहे रखे हैं? धनबाद जिला में 1500 करोड़, बोकारो जिला में भी 1000 करोड़, हजारीबाग जिला में भी 1000 करोड़ डीएमटी फंड जमा। और अगर उस राज्य में अपना पलायन तो कहीं ना कहीं हमने के नेता नहीं मिला है जो डीसी केस में फंड करते हैं। डीसी साहब देख लीजिए सब चापलूस मिलल है, सब दलाली करे वाला मिलल है, सब अपन हिस्सा मांगे वाला मिलल है कि डीसी साहब ऐसा कीजिए ना, मेरा एक साली है, साली के घर के बगल में कोई तालाब है, वो तालाब में कुछ आय और बना दीजिए टीएमटी फंड से। ना डीसी साहब हमारा का दूर का साला लगता है, उसके घर के पीछे वो छोटा सा बगीचा है, उसमें 2 फल पौधा लगा दीजिएगा। नहीं डीसी साहब हमारा मौसी का बेटी का गोतनी का ननद का एगो दुरिया में पोल में खूंटा में एगो बिजली का बल्ब लगा दीजिएगा। यह अगला डीसी हमने काम कराए रहा है। 1500 करोड़ गूगल कर लिया। अभी धनबाद के डीएमटी फंड में 1500 करोड़ रुपया जमा, लेकिन सवाल पूछे वाला कोई नहीं, कोई विधायक नहीं। छोटो को विधायक हमने जिला में खैर एगो अस्वस्थ है अगर स्वस्थ के प्रार्थना कराइए, यानी 5 को चलता फिरता विधायक हमने के जिला में, बोकारो में 5 को चलता फिरता विधायक, हजारीबाग में 5 को चलता फिरता विधायक, गिरिडीह में 5.5 गो, ताकि डुमरी और नवाड़ी बोकारो में लेकिन सवाल करे वाला कोई नहीं, कोई हिसाब मांगे वाला कोई नहीं, जनता के बात उठवे वाला कोई नहीं, मजदूर के आवाज उठवे वाला कोई नहीं। आज थोड़ी हम देखिए बेरमो में धरना की वीडियो एकदम सामने सीआईएसएफ ने पुलिस के खिलाफ डाली है कि देखिए आपसे हमारी लड़ाई नहीं है, आप भी 3rd 4th ग्रेड की नौकरी करते हैं, लेकिन एक बात बताइए क्या भारत देश सही में आजाद हुआ है? अगर हुआ है तो कुछ दिन पहले ऊपर घाट में नावाडी के ऊपर घाट में लगभग 2 दर्जन हाथी किसान का खेत में घुसा था। आप हाथी को भगाने पुलिस लेके काहे नहीं गई? काहे? किसान का खेत भारत देश को टैक्स नहीं देता है क्या? देता है कि नहीं? देता है। हम रसीद कटाते हैं। हमने पलट के सवाल किया कि किसान का खेत आप बचाने नहीं गए। यहाँ एगो कंपनी में हम लोग धरना दिए हैं, 100 पुलिस और 50 को सीआईएसएफ लेके आए हैं।
यही भारत देश है, यही समानता है, यही गांधी का देश है। आंख से आंख मिलाई के सियासत के अधिकारी के लाके कर दिए है। झारखंड को कोई साहस तो नहीं बताई दे आप कोई पीछे ना हलो। इतने सामने जितना सामने से वीडियो बनाए रहा बाकायदा अखनियो वीडियो बनवा सियासत के हाथी के अधिकारी वो अखनियो वीडियो बनल हाल फिलहाल तुमने देख लिया सीधे कर लिए कि आपका मतलब क्या है। एक आम व्यक्ति को भी सुरक्षा देना। जब मेरा खेत संकट में आया तो मेरा खेत के चारों तरफ आप पहरेदारी कहे नहीं किए। आज कंपनी में हम लोग धरना देने आए हैं, आप कंपनी का चारों गेट में आके पहरेदारी कर रहे हैं, मेरा खेत की पहरेदारी करने के लिए। इसलिए आज तो हमने समझाते कबो कि हमने के राजनीति के विकल्प ना है, हमने क्रांति के संकल्प लेके आए लिए। आज क्रांति के मने बदलाव है और बदलाव झारखंड देख रहा है। आज इस बदलाव में तो हमने भागीदारी है तो और बदलाव आने वाला पीढ़ी के भविष्य के संरक्षण करेगा। आज तमाम राज्य यह महाराष्ट्र और गुजरात 1960 के आसपास अलग भले 60 है ना। एक से पहले का नाम हले बॉम्बे एक दिखे गुजरात बन गए, एक दिखे महाराष्ट्र बन गए। लेकिन आज तक गुजरात के कितना आदमी मुंबई में रहा है, बल्कि मैक्सिमम व्यापारी गुजरात के लगा है। लेकिन कभी सुनल है कि अपनी महाराष्ट्र में आके कहला कि हमें गुजराती भाषा के स्वीकार कर? कभी ना। महाराष्ट्र के आदमी गुजरात में रहा है लेकिन वो कभी कहला है कि मराठी भाषा के गुजरात में मान्यता दे? कभी ना। लेकिन एगो झारखंड लगो जे जीतो 10 साल से रह लो, 15 साल से रह लो, अब तो सरकार अंग्रेज इंग्लिश के भी क्षेत्रीय भाषा बनवा ले ना। इंग्लिश के क्षेत्रीय भाषा बनवा ला यह टामनी के सरकार इंग्लिश के फिर हमने कुछ दिन पहले हैदराबाद गया लिए, वहाँ एक आंध्र प्रदेश के डॉक्टर ने भेटले तो बातें हमने से चर्चा है लगले, हमारे बातचीत है लगले। तो पूछले दीदी आप कहाँ से हैं, आप तेलंगाना की हैं या आंध्र प्रदेश की हैं? वो बतैले कि हम तो आंध्र प्रदेश के हैं। हम कहले दीदी आप यहाँ ये नौकरी करते हैं? बोला ये प्राइवेट है इसीलिए हम यहाँ नौकरी करते हैं। अगर ये सरकारी होता तो तेलंगाना की नौकरी में आंध्र प्रदेश का कोई हाथ नहीं होना चाहिए। आखिर तेलंगाना अलग काहे हो? सीधा सा बात है, आखिर तेलंगाना अलग काहे हो? यदि अलग होने के बाद भी आंध्र प्रदेश के लोग वहाँ नौकरी करते, अलग होने के बाद भी विधि व्यवस्था को आंध्र प्रदेश के लोग ही देखते, टीचर आंध्र प्रदेश के लोग ही बनते, वकील मास्टर आंध्र प्रदेश के लोग ही बनते, तो तेलंगाना अलग करने का कोई मतलब ही नहीं था। तो ठीक उसी प्रकार यदि झारखंड राज्य बिहार राज्य से कटकर अलग हुआ है तो अलग होने का उद्देश्य था, अलग होने का मकसद था, अलग होने का एक सपना था। इसलिए अलग होने का जो सपना है उसे साकार करना हमारे शासन को अलग इसीलिए हुआ कि हमें पढ़ाई अच्छे से मिलेगी हमारे राज्य में, क्योंकि शिक्षा के मामले में हमेशा झारखंड को बर्बाद करने की साजिशें चली है। आप पता कीजिएगा किसी भी राज्य में शैक्षणिक व्यवस्था की, और चूंकि यहाँ आप लोग भी हैं, आज झारखंड की शैक्षणिक व्यवस्था को देखिएगा। आज सरकारी विद्यालयों की +2 विद्यालय की क्या व्यवस्थाएं हैं। एक जमाना था जब हमारे पूर्वज अगर स्कूल जाते थे तो हाथ में स्लेट लेकर जाते थे। अब हमारे बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो हाथ में प्लेट लेकर जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। बुझा अगर छोटे बोटे सब मिलाए लगी तो 50,000 की कंपनी पार हुई, तो नामी गिनामी कंपनी 30,000 है पर। लेकिन अगर छोटे छोटे कंपनी देखे जब प्रोडक्शन कंपनी तो लगभग 50,000 के पार है। यानी अगर एक कंपनी में अगर 100 आदमी मैनेजर
मैनेज बजता है तो हमरा बुझाए 50 लाख आदमी मैनेज करते, लेकिन समस्या कहाँ हो हमने जितना भी विधायक हो तो हमने सुन ले हवा अपने की करते ना। देखिए उस कंपनी में अगर एक विधायक के क्षेत्र में अगर 10 गो कंपनी है, एक कंपनी में 10-10 गो यानी 100 के नौकरी खाए के बैठल, 100 गो के नौकरी खाए के बैठल। अब बताओ यहाँ अगर हमने 81 गो में 100 में 100 तो 8100 में 8100 यानी 8000, बताओ यहाँ के समस्या के समाधान न ले। यानी हमने पास किसी भी प्रकार के कोई कमी न है, ना राज के खजाना खत्म है, ना किसी भी प्रकार के कोई पैसा के कमी है। कमी अगर है तो बस दिमाग, हमने के जो लीडर हो और दिमाग में हो, वो दिमाग से खाली हो, वो दिमाग से पैदल हो। जैसे उदाहरण खातिर अभी की कर लो हमने के नया विधायक सब में 260 करोड़ में आवास बनाए रहा है। अच्छा एक बात बताओ, ओखनी के आवास के जरूरत है या जब प्रवास में ओखनी के घर वापस करे की जरूरत है? 260 करोड़ मायने है वह है। अगर 260 करोड़ के हमने 24 को जिला है, सोबे जिला वाला तो नहीं कहा कि हमारे जिला नहीं कर ले, एक बारे 24 जिला। अगर 24 जिला के 260 से हमने भागा दे है तो लगभग 11 64 है 4 कम, यानी लगभग 11 करोड़ रुपया एक जिला के हिस्सा में आओ। बताओ 11 करोड़ में कम से कम 2 गो बढ़िया काम एगो जिला में भेजते कि नहीं? 2 गो बढ़िया काम भाई सकल है कि नहीं? 5-5 करोड़ के 260 करोड़ में अपने घर बनाए रह लो। जैसे अपने एक दोस्तन के घरे में है कैसे चंदा उठा के अपने घर बनाए तो अगर बोलता ले तो अपने 260 करोड़ में घर बनाए रह लो, यानी एक जिला में 5-5 करोड़ के 2 गो बेहतरीन योजना आ जीता है, सैंक्शन भर जीता है, अपने के अपन धार के भी सही खातिर कहलियो कि अगर तोहनी के मन में सवाल भी है तो कि तोहनी नया लड़का लगे तोहनी की तीर मार ले, हमने कुछ एक्स्ट्रा काम करे की जरूरत ना है, बस नियम से करना है, ईमानदारी से करना है और रास्ता में सही से करना है। हमने की एक्स्ट्रा की करबे? 67 करोड़ में मंत्री के घर बनल, 24 से अगर 67 के भाग देवे तो चूंकि 72 में जीता यानी 5 करोड़ कम, 3-3 करोड़ रुपया एगो जिला के हिस्सा में, 3 करोड़ में फिर एगो योजना आ जेते ऐते कि नहीं ऐते? बताओ एक भी 70 लाख के क्रिकेट के मैच खेल के पानी में पैसा बर्बाद कर देते। 70 लाख के क्रिकेट के मैच में भाई की 1700 में मैच में लगने का तो पता ना A+ के पेटवा 1700 मिला है कि ना? हाँ। यानी हम एक लाइन कर लियो, हमने पास खजाना के कोई कमी ना हो, बस कमी हो नेता के नियत के, अगर में नियत साफ न हो से खातिर नीति नहीं बनो हो, और जब नीति नहीं बनो हो तो हमने कहा दिया दुर्गति है। इसलिए आज नीति के समय, आज अधिकार के जाने के समय लगे, आज अधिकार के समझे के समय लगे, कहेंगे एक्टिंग ऐसा नहीं तो कि शायद हमने आने वाला पीढ़ी जगह में रहे लायक तक नहीं। आज यह बताओ मोटा मोटी लड़का सब है सको 4 साल 5 साल से रहे था, लेकिन 2-4 को अभिभावक भी देखे पाओ 10-15-20 साल से तो रहा जरूर 2-4 को। अब एक बात बताओ कि किसी भी प्रकार के कोई सरकारी जो नौकरी यहाँ के है जो कर्नाटक राज्य सरकार के लगाए तो नहीं कर सकल, क्योंकि हमरा जानकारी ना है तो नहीं बताओ कर्नाटक राज्य सरकार के कोई भी अगर सरकारी नौकरी लगाए कि तो नहीं कर सकल ना कर सकल। यह तो दुर्भाग्य हो, यह तो हमने के साथ अन्याय हो, यह तो हमने के साथ बेईमानी हो कि कर्नाटक में कर्नाटक के मानुष नौकरी करता है, महाराष्ट्र में मराठी मानुष नौकरी करता है, तमिल में तमिल के मानुष नौकरी करता है, लेकिन झारखंड बाबा जी के ढाबा लगो जकरा मन कर तो जने रास्ता से ढुकतो खैतो और बिना पैसा दिले बाहर चले। यह भारत के संविधान में 371A में लगभग 10 गो राज्य है जगह विशेष प्रावधान दिल है, जगह में नागालैंड हमेशा चर्चा में रहे। नागालैंड का एक कानून है कि यदि नागालैंड के बारे में कुछ भी कानून बनाना हो तो देश के प्रधानमंत्री यानी संसद जो दिल्ली में है वो राज्य सरकार से परमिशन लिए, लेकिन हमने राज्य खातिर कोई नियम ना, हमने इस राज्य खातिर कोई नियम न। आज यदि IT सेक्टर के ही बात करबे, एजुकेशन के अगर बात करबे तो तोहनी जामताड़ा में हमेशा सोनिया पूरा वर्ल्ड फेमस साइबर क्राइम होता है, फिल्म भी बन गया है ना।
चूंकि आईटी सेक्टर लगे, थोड़ा सा आईटी में बात होना चाहिए। तो अब एक बात बताओ, ठीक है, साइबर क्राइम अपराध है का हमने पुरजोर विरोध करे है, लेकिन एगो चीज तो तोरा समझ में आओ हो कि जे जामताड़ा कर गांव देहात कर छोड़ा गया है, पूरा देश पूरा दुनिया के नींद उड़ा दिल है, और दिमाग तो सहज नहीं लगे। एकर मतलब है कि हमने झारखंड भले हमने बोने खेरा भरा हमने पूर्वज करल है, लेकिन आज हमने भी माउस के बटन दबा के ताकत रखा है। आज हमने भी आईटी के फील्ड में परचम लहराने की ताकत रखा है। आप मौका दीजिए ना, अरे आप मौका तो दीजिए। आज हम लोग भी आईटी के सेक्टर में अपना वर्चस्व, अपना परचम लहराने की हैसियत रखते हैं, आप मौका तो दीजिए। आज हम मानते हैं जामताड़ा में जो साइबर क्राइम का चर्चा होता है वो अपराध है, हम अपराध का कभी भी किसी भी मंच से समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम इस बात को भी मानेंगे कि उनके पास कुछ तो विशेष है जो बाकी लोगों में नहीं है। आपके पास इतना इंटेलिजेंस ब्यूरो, आपके पास वेल ट्रेंड एसपी, डीएसपी, इतने इतने हाई क्वालिटी के पुलिस प्रशासन, और उनको चूना लगा के काम करते हैं, यानी वो दिमाग सहज नहीं होगा। यानी वह लोग भले आपराधिक श्रेणी में आप रखेंगे, लेकिन मुझे लगता है इस ऊर्जा को राज्य सरकार को एक सही दिशा में लेके जाना चाहिए, और बेंगलोर हैदराबाद के तर्ज में झारखंड के भी कुछ हिस्सों को आईटी हब के रूप में डेवलपमेंट करना चाहिए। आज जब हम आईटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पढ़कर आश्चर्य होता है कि पूरे भारत में आईटी के सेक्टर में झारखंड की हिस्सेदारी 1% भी नहीं है। झारखंड की हिस्सेदारी 1% भी नहीं है पूरे भारत में आईटी के सेक्टर में। ये दुर्भाग्य और दुख का विषय है। इसलिए आज आईटी के सेक्टर को भी समझना होगा। आज जो तीसरा वर्ल्ड वार लड़ा जाएगा, हम प्रार्थना करते हैं कि तीसरे वर्ल्ड वार की नौबत नहीं आए, लेकिन अगर लड़ा गया तो उसमें आईटी का रोल होगा, आईटी का रोल होगा। इसलिए आप आईटी को दरकिनार नहीं कर सकते हैं, आप आईटी को इनकार नहीं कर सकते हैं। आज आईटी सेक्टर में है, और इस बात का हम आह्वान करते हैं कि हम लोग, यदि हमारी विचारधारा, हमारे साथियों की विचारधारा झारखंड राज्य में कभी स्थापित होती है, तो हम लोग सभी वर्ग, सभी डिपार्टमेंट उन पर काम करने का काम करेंगे। और जब आईटी की बात होगी, आप लोग जो यहाँ आईटी का अनुभव ले रहे हैं, आपको झारखंड वापस बुलाएंगे। कोई भी नया राज्य बना है तो कोई स्कीम रहा है, कोई प्लानिंग रहा है कि 20 साल में राज्य के पास की साधन है, गाछ है, पात है, पाला है, बालू है, या की है कि 20 साल में इस राज्य के डेवलपमेंट करबे। तो झारखंड जब अलग राज्य बन रहा है तो ओकर पास लक्ष्य चले 20 साल में कि हमनी के पास खनिज संपदा है। जैसे धनबाद में, बोकारो में कोयला है, गिरिडीह में गिरिडीह में पत्थर है, कोडरमा में अभ्रक है, तो जमशेदपुर में लोहा है, कहीं यूरेनियम है, तो रांची और सरायकेला में सोना है, तो गुमला और सिमडेगा में हीरा पन्ना है। यानी 20 साल में हमने लक्ष्य चलाए कि एक ऐसा राज्य बनेबाई जो मिनरल्स के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से भारत देश के नंबर 1, नंबर 2 राज्य बनते। लेकिन आज तो नहीं देख ले, हमनी से 14 साल बाद तेलंगाना बनले ना, ये बहुत दक्षिण भारत में ही गिनती हुआ है।